हेलो। तो क्या आप भी नोट सेट 9 की प्रिपरेशन का प्लान कर रहे हैं, या एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, या आप पहले से ही इसकी प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हो पर अभी तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है? ये तीनों चीजें अगर आपके साथ में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें आखिर स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है हमारे पास में कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, सर हमारा कंप्लीट हो गया है, सर हम 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर हमें वो अभी तक पता नहीं चला है कि हमें आखिर शुरुआत कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, किस प्रकार से स्मार्ट वे से हम स्टडी करें कि नोट सेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक कर लें। तो ये सब चीजें जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है। आपको जरूर से जरूर 100% हेल्प होने वाली है। नोट सेट 9 को आप यहाँ से जरूर से क्रैक करोगे इस टेक्निक से। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये एम से नोट सेट 9 के लिए स्टडी प्लान है फॉर बिगिनर्स। सबसे पहले नो अबाउट योर एग्जाम। जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कोई भी एग्जाम की, आपको उसके पहले एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि नोट सेट है वो ऑल इंडिया एम्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। कितने एमसीक्यू जाते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो इन तीनों चीजों के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप वो रेफर कर सकते हो। इसमें हम यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करना है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने तीनों चीजें बता दी है, तीनों चीजें आपके पास में अब क्लियर है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। जैसे सितंबर के अंदर हमारा नोट सेट 9 होने वाला है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेट है, एक ब्रेक थ्रू डेट है वो। उसके बाद में सिलेबस का ओवरव्यू हमारे पास में होना चाहिए। अगर आपके पास में नोट सेट का सिलेबस अवेलेबल नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जो सिलेबस वहां पे अब तक आया है वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वैसे कहीं भी आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो सीधी सी बात है, प्री और मेंस होता है इसका। प्री के अंदर आप क्वालिफाइड होते हो, मेंस देते हो, और मेंस के बेस पे आपकी कट ऑफ बन के आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हो। सिंपल सा है, 100 एमसीक्यू जाते हैं प्री के अंदर, और 90 मिनट के लिए 18-18 मिनट का सेक्शन होता है, 20-20 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं। ये शॉर्ट में मैंने समझा दिया है, डिटेल वीडियो उसका बना हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं लिंक आपको दे दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू स्टार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जैसे मैं मान के चलता हूं कि आप फर्स्ट बार नोट सेट का एग्जाम देने जा रहे हो, इस स्थिति में सबके दिमाग में यही क्वेश्चन चलता है कि आखिर इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी बुक्स है, इतने सारे नोट्स है, इतने सारी कोचिंग्स है, इतने सारे यूट्यूब चैनल्स है, एनक्लेक्स पढ़े हैं, पीआर यादव पढ़े, या कुछ और बुक हम रेफर करें। बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं माइंड में, उन सबको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्लियर बेसिक सब्जेक्ट यूज और कॉलेज नोट्स। आपने अगर कॉलेज में अपने नोट्स बनाए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यूट्यूब के थ्रू या फिर किसी कोचिंग के थ्रू जो भी नोट्स बना रहे हो उनका यूज करो, उनका यूज करो। सेल्फ नोट्स सबसे बेस्ट है, उनके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने किसी के नोट्स उठाए हैं, डायरेक्टली पीडीएफ पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये मान के चलो। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो चाहे कोचिंग कर रहे हो, आपको अपने हाथ से एक बार नोट्स जरूर बनाने पड़ेंगे। सर हमारे पास टाइम कम है, बहुत टाइम है बेटा, भी पढ़ सकते हो, है ना, बहुत टाइम है आपके पास। फ्रॉम वेयर नोट्स एंड स्टैंडर्ड बुक्स। आप अपने सेल्फ नोट्स बनाओगे, जैसे मेरे पास में नोट्स बने हुए हैं अपने, तो आप उसको देख के बना सकते हो। कुछ एडवांस चीजें आई हैं उसको ऐड कर सकते हो, पर उन नोट्स से नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर बंदे के नोट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। सेल्फ हाथ से लिखोगे अपने हाथ से तो वो आपको याद रहेगा कि ये सिलेबस है, मैंने ये पढ़ा हुआ है ये चीज कहीं, तो एग्जाम में कहीं बार वो आ जाता है, क्लिक कर जाता है। तो 80% आपको बुक्स रेफर करनी है, 20% जो आपको कहीं नहीं मिल रहा वो आप ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से पता कर सकते हो। समझ में आ गया? कंटिन्यू देखते रहना, चीजों को नोट करते हुए चलना, तब सिलेक्शन होगा। ऐसे बातों से, मोटिवेशनल वीडियो देखने से कभी सिलेक्शन नहीं होता। मोटिवेट तो अपन है ही ना, नर्सिंग कर लिया, जॉब तो चाहिए। हाँ, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हम आखिर शुरुआत करें तो कहाँ से करें, तो सबसे बेस्ट है एमएसएन उठाओ अपनी, एक सिस्टम लो उसका,
ये भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा सिस्टम लेना। चलो रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लो उसका। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या उठा लिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम उठा लिया है। उसका बेसिक एनाटॉमी, मैंने हर सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एमएसएन के हर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है आपको, उसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर करना है। वो तो सर आता ही नहीं है एग्जाम में, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कब आ जाएगा, है ना। कितना परसेंट ऑक्सीजन लेते हैं, कितना परसेंट छोड़ते हैं, तुम्हें अभी भी पता नहीं चलेगा अगर एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई नहीं होगी तो। पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बेसिक्स क्लियर कर लो, उसके बाद में उसके कॉमन डिसऑर्डर्स देखो, उसके कॉमन डिसऑर्डर्स देखो। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बात करूं, सीओपीडी, एम्पाइसेमा, ठीक है, अस्थमा, बहुत सारे होते हैं ना, एटेलेक्टेक्सिस, ये जितने भी कॉमन डिसऑर्डर्स हैं इसके, उनको देखो कि कितने होते हैं। अगर नहीं पता तो मैं सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसमें से आप देख देख के क्लिक करते जाओ, ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने पढ़ लिया, ये मैंने नोट्स बना लिए, ये मैंने नोट्स बना लिए, इस टाइप से आप करोगे। फिर एक कॉमन डिसऑर्डर जैसे मैंने सीओपीडी उसमें से चूज कर लिया है कि आज मेरे को इसको फिनिश करना है। सीओपीडी का हम इटियोलॉजी लिखेंगे, सीओपीडी का हम साइन सिम्टम लिखेंगे कि साइन सिम्टम में भी फर्स्ट कौन सा आता है, लास्ट कौन सा आता है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, लीस्ट कॉमन कौन सा है। ये स्ट्रेटेजिक वर्ड्स का यूज करते हुए वो लिखना है आपको। अगर मोस्ट कॉमन आपको लग रहा है तो एम सी ऐसे करके लिख सकते हो, जैसे मोस्ट कॉमन फर्स्ट, इसको रेड पेन ग्रीन पेन से हाईलाइट करके वहां पे लिखो। आपको नोट्स कैसे बनाने में अलग से वीडियो इसके लिए डाल दूंगा आपके लिए, पर मैं एग्जांपल के रूप में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ आप स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। ये हमने कर लिया। फिर डायग्नोसिस पे आओगे कि सीओपीडी का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन सा है, और क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं, कौन सी लैब फैसिलिटीज होती है, ये सारी डिटेल में आपको पता होना चाहिए। एक्सरे किस प्रकार का दिखाई देता है ना। ये सारी चीजें आपको पर्टिकुलर डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ोगे। डायग्नोसिस हो गया, उसके बाद में ट्रीटमेंट के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले नर्सिंग ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखोगे। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में, फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में, और फिर फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। वहीं पे हम कंप्लीट अपने नोट्स बना लेंगे। तो आपका इसके साथ में एनाटॉमी कंप्लीट हो गया, आपका डिसऑर्डर कंप्लीट हो गया, आपका फार्मेकोलॉजी कंप्लीट हो गया। फार्मेकोलॉजी स्पेशली अलग से नोट्स बनाने आपको, पर वहां पे भी आपको सुपरफिशियली आइडिया मिल चुका है, ठीक है, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर मूव करना है। जैसे आप बोर हो गए पढ़ते पढ़ते कि यार एक सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ मैं, कुछ अलग करना चाहता हूँ, तो वो नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चले जाओ। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर कुछ थ्योरीज पढ़ सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ सकते हो, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में पढ़ सकते हो, उनकी थ्योरीज के बारे में पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद में उसके प्रोसीजर्स वगैरह हैं, वाइटल साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में, उनका तुम लोग नोट्स बनाओ। समझ गए, यहां से हम शुरुआत कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको नोट सेट की प्रिपरेशन करनी है। चलो आगे। पहले सबसे पहले जो 3 मंथ का हम यहाँ पे प्लान बना रहे हैं, 3 मंथ के अंदर आपको क्या करना है। फर्स्ट जो वीक है आपका, फर्स्ट जो वीक है, अगर आज से ही आप स्टडी कर रहे हो तो, अगर आज से ही आप स्टडी कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो आप जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है उसकी मजबूरी होगी, बात अलग है, पर गवर्नमेंट जॉब में वो ज्यादा बेनिफिट्स हैं। या फिर आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो गई फिर भी आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि आने वाली जिंदगी बहुत ही हार्ड होने वाली है, बहुत ही गंदे गंदे सिचुएशंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। कभी जो ट्रेन है उसके एसी में बैठ के नहीं जा पाओगे। सबको पता है नर्सिंग वाले मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, तो इतना पैसा नहीं होगा उनके पास में कि वो लोग अच्छे अपना जो लाइफ स्पान है उसको अच्छे से स्पेंड कर सके, व्यतीत कर सके। वो अपनी लाइफ को काटेंगे, फिर तो काटना नहीं है, जीना है, तो फिर स्टडी आज से ही स्टार्ट करो, जरूर से सिलेक्शन होगा। अगर आप डेडिकेटेड हो, सिंसियर हो, कंसिस्टेंट हो, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि नोट सेट कोई बहुत बड़ी तोप है। और फीमेल्स के लिए तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है ये, है ना। कई बार तो ऐसे छोड़ देते हैं, अरे यार नोट सेट का कुछ समझ में नहीं आता। भाई आरआरबी का भी नहीं आएगा तुम्हें समझ में, भाई ईएसआईसी का भी नहीं आएगा तुम्हें समझ में, अगर नोट सेट का नहीं आ रहा तो ये मान के चलो। तो सबसे सिंपल जो एग्जाम है यही है, इसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लो कंसिस्टेंसी के साथ में, तो सिलेक्शन हो जाएगा, हो ही रहा है। हर साल 5 से 10 हजार वैकेंसीज निकलती हैं इसकी। चलो
डेली हम 3 से 4 घंटे से स्टार्ट कर रहे हैं इसका। अगर पहले से ही कर रहे हो तो फिर आपको आवर्स 8 to 10 पे जाना है, पर स्टार्टिंग में आपको बोरिंग नहीं लगे, ज्यादा बर्डन नहीं लगे, इसकी वजह से मैंने बोला है 3 to 4 आवर्स से स्टार्ट करो। 1 वीक के बाद में 6 to 8 आवर्स करो, फिर 2 वीक्स के बाद में 8 to 10 आवर्स करो। इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, कोई फ्री में तुम्हें 1 लाख रुपए नहीं देने वाला है, सीधी सी बात है। तो पढ़ोगे, गुड। चलो, सब्जेक्ट, बेसिक सब्जेक्ट के ऊपर डेली 2 आवर्स इन्वेस्ट करो। PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करो, और रिवीजन, वीकली हमें रिवीजन प्लान भी बनाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, हमारे चैनल पे हम डालते हैं, या फिर आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा नोट सेट में पहले क्या क्या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्योंकि इसका पेपर नहीं मिलता है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। एनालाइज क्वेश्चन ट्रेंड्स, अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए डेडिकेटेड तो मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा आपके लिए, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि पिछले नोट सेट्स में 8, 7, 6, 5, 4 में क्या क्या चीजें आई हुई है, क्या क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स है उसके अंदर। फोकस ऑन रिपीटेड टॉपिक्स, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स है जो बार बार आते रहते हैं। जैसे फेवरेट इसका है ECG, ECG के बिना एम्स नहीं होता है। इसी प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उन पे आपको फोकस करना है, सीधी सी बात है। प्रैक्टिस विद एक्सप्लेनेशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आप MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हो कहीं से भी किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, जब भी हम उसका प्रैक्टिस करेंगे आपको पता होना चाहिए उसका रेशनल। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे, जब भी आंसर करोगे, उस क्वेश्चन का आपको रेशनल पता होना चाहिए। अगर रेशनल नहीं पता है तो उसका आंसर नहीं करना है, पढ़ना है उसको, थ्योरी में जाओ उसकी, फिर पढ़ो उसकी, फिर उसका आंसर करो। अगर रेशनल आपको पता है तो 100% वो MCQ राइट होने वाला है, अदरवाइज यू विल बी गेट नेगेटिव मार्क। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसके अंदर 1/3, तुक्के मार के आओगे तो तुक्के में उड़ जाओगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस हमें किस प्रकार से करनी है, विद रेशनल एक्सप्लेनेशन के साथ में। वीकली हमें रिवीजन करना है, रिवाइज व्हाट यू लर्न ईच वीक। जैसे आप मंडे टू सैटरडे क्या पढ़ रहे हो, मंडे टू सैटरडे आप क्या पढ़ रहे हो, उसको संडे को आके 100% रिवाइज करना है, 100% रिवाइज करना है, वरना याद रखो नोट सेट क्लियर नहीं होगा, भूल जाओगे। अपना मेमोरी इतना ही होता है, हम इंसान है, अपना मेमोरी इतना ही होता है, हम चैट GPT नहीं है कि सालों साल हमें याद रहने वाला है। समझ गए? तो इंपॉर्टेंट है आपको वीकली रिवाइज करना। यूज कंसाइज नोट्स एंड समरीज, आपको नोट्स बहुत ही छोटे रखने हैं, ऐसे डिटेल में नहीं लिखना है। मैं बताऊंगा आगे चल के आपको नोट्स कैसे बनाते हैं अगले वीडियो में। तो कंसाइज नोट्स रखने हैं अपने, और उनको थोड़ा सा समराइज वे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में प्रायोरिटाइज वीक एरियाज। आपके वीक एरियाज कौन सा है, मान लो आपका वीक एरिया ECG है, तो अभी तो टाइम है, इसको पढ़ लो। लास्ट टाइम में ऐसा छोड़ दोगे ना, अरे यार ECG तो जाके लास्ट टाइम में पढ़ेंगे, तो 4-5 नंबर गए तुम्हारे। समझे? तो हमें 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है नोट सेट के अंदर। आप चलो मैं एक फैक्ट बता देता हूं आपको, जब भी आप नोट सेट की प्रिपरेशन करोगे, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपको चाहिए नोट सेट को पास करने के लिए, जैसे जर्नल वालों को 50% चाहिए जो UR के अंदर है, अगर आप 100 में से 50 नंबर लेके आते हो तो 100% आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। 100% आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। कितना ही पहले का डाटा उठा के देख लो, आपका 50% में सिलेक्शन हो जाता है, 50% में सिलेक्शन हो जाता है। मैक्स टू मैक्स आपको 60 नंबर लाने हैं सिलेक्शन के लिए, इतना तो कर ही सकते हो, है ना। तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, पहले से कर रहे हो तो उसको और अच्छे से दृढ़ता के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, सब कुछ भूल भाल कर फिर करो। सितंबर में नोट सेट 9 है, क्लियर करके दिखाओ, इसी साल नर्सिंग ऑफिसर बन के दिखाओ। चलो, मॉक टेस्ट, टेक 2 मॉक टेस्ट वीकली। आपको हर वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट देने हैं। आप चाहे कोई पेड टेस्ट सीरीज खरीद लो, या हमारे वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे जाके उसको दे सकते हो आप फ्री के अंदर। ठीक है,
अगर आपको क्वालिटी वाले क्वेश्चंस वहाँ पे जो आते हैं वो वाले क्वेश्चंस चाहिए तो आप वहाँ पे जाइए, विजिट करिए और उसको अटेम्प्ट करिए, ताकि आपको रियल एग्जाम का फील हो। मिमिक एग्जाम कंडीशंस, इससे क्या होगा, आपको रियल एग्जाम वाला चीज दिखेगा। अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो उसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस चीज को आप जरूर से फोकस में रखिए कि कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले तैयारी करनी है ना। जैसे हमारे अभी पहलगाम पे हमला जो हुआ था उसके अंदर हमने पूरी प्रिपरेशन के साथ में पाकिस्तान पे अटैक किया था, है ना। 10-15 दिन हमने प्रिपरेशन किया, उसके बाद में वहां पे अटैक किया और उसमें हमें सक्सेस मिला। इसी प्रकार से आपको बिल्कुल नॉर्सेट पे अटैक करना है। पहले से तैयार होके जाओ और फिर एकदम से आप विन होकर आओ, वहां से जीत के आओ वहां से, ठीक है। एनालाइज रिजल्ट्स, जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, उनको एनालाइज करो। अगर यहाँ से यहाँ से यहाँ से अटके हुए हो तो सिलेक्शन नहीं होगा भाई, यहाँ पे आके दिखाओ तब सिलेक्शन होगा। मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे 50 नंबर नहीं आ रहे हैं तो वहां तो बिल्कुल नहीं आने वाले। वहां का प्रेशर अलग होगा, वहां का प्रेशर अलग होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई मिस्टेक्स, अब कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मिस्टेक कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करो। उसके लिए मैं एनालिसिस शीट का यूज करता था, आप भी उसको को यूज करो। अगर आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखो, सिंपल। चलो आगे, स्ट्रेंथन वीक एरियाज, जो आपके वीक एरियाज हैं उनको मजबूत करो, उनके बेस तक जाओ, उनकी जड़ तक जाओ, फिर उनको सीखो। समझ गए। तो हमें अपने बेस को हमेशा मजबूत रखना है, जब भी कोई भी प्रिपरेशन करो अपना बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे, फाइनल टिप्स है आपके लिए, स्टे कंसिस्टेंट। सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंट। आपने जो शेड्यूल बनाया है उसके लिए कंसिस्टेंट रहो। आपका डेली का एक शेड्यूल होना चाहिए, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है और वैसे ही चलते रहना है। अरे 4 महीने का तो टाइम है, 4 महीने सब कुछ छोड़ दो अपना, है ना। 4 महीने बाद में जो अपने हैं तुम्हारे अपने ही रहने वाले हैं, जो नहीं है वो एक दिन बाद भी नहीं रहने वाला, ठीक है। तो अपने टाइम का यूटिलाइज करो अच्छे वे के अंदर, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। अब कंसिस्टेंसी से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको 2 दिन का गैप इन 3 मंथ के अंदर नहीं देना है। कंटिन्यू जब 3 मंथ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका 2 दिन का गैप वहां पे नहीं आना चाहिए। आप शादी में जा रहे हो, विवाह में जा रहे हो, या कोई मुंडन में जा रहे हो, कोई बर्थडे में जा रहे हो, सब छोड़ दो। तुम्हारे बिना भी सारी जिंदगी चलती है, चलती रहेगी, तुम नहीं भी रहोगे तो चीजें खत्म नहीं होने वाली है। और जब तुम अच्छे बन के जाओगे, नर्सिंग ऑफिसर बन के कहीं पे जाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी, रेस्पेक्ट होगा, तुम्हें लोग अच्छी नजर से देखेंगे, ये यकीन मान के चलो। यूज रिलायबल स्टडी मटेरियल्स, जो कोचिंग्स के जो नोट्स होते हैं कई बार उनमें डाटा कुछ चेंज मिल सकता है, तो आप रिलायबल रिसोर्सेज का यूज करिए। ऐसे नहीं कि फेक किसी ने कुछ भी डाल दिया आप उसको मान के चल रहे हो। तो फैक्चुअल डाटास का यूज करना है आपको। स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है, कभी भी नेगेटिव रहना ही नहीं है। पहले से अपने आप को नर्सिंग ऑफिसर मान के चलो, तब आपका श्योर सिलेक्शन होगा, तब आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ये लिख लो मेरे से, कहीं भी दीवार पे अपने चिपका लो कि नॉर्सेट 9 1 सीट इज माइन, तुम अब मेरे हो। समझ गए ना। टारगेट बना लो उसको, निशाने मारो उसके ऊपर डेली। समझ गए। तो आपको पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट है, हमारी कोई भी कोचिंग नहीं है जो पेड सर्विसेज है, वो बिल्कुल भी नहीं है। फ्री में मैं आपके लिए ये वीडियोस वगैरह सब कुछ लेकर आता हूँ ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके, आपका कुछ अच्छा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हमें आप मोटिवेट करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जो नॉर्सेट 9 के लिए स्टार्ट करने वाले हैं या जो छोड़ चुके हैं कि हमें प्रिपरेशन नहीं करना, उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करिएगा। बाकी हमारे जो प्रोफेशनल नर्सिंग कोच का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में इन सब की, वहां पे जाके जरूर से इसको ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल वगैरह आपको जरूर से मिलेंगे। यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन रील्स वगैरह आपको शेयर करते रहते हैं।
यहाँ पे भी आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा फ्री में, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर पे जाके, पीएनसी प्रोफेशनल नर्सिंग कोच नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हमारी वेबसाइट विजिट करके भी आप वहाँ से ढेर सारा कंटेंट ले सकते हो, लेक्चर ले सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें जो टेस्ट है, एमसीक्यूज हैं, वहाँ पे ले सकते हो। आपके लिए फ्री में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अगर आपका सपोर्ट ऐसे बना रहा तो हम इन चीज़ों को और एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नॉर्सेट 9 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप जरूर से हमें लिखिएगा कि हम रेडी हैं, तब हम आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने के लिए रेडी हैं। ठीक है।